श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। जब आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, सब कुछ करके देख लिया हो, थक चुके हो, हार चुके हो, कामना पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार 108 चावल वाला उपाय आपको करना होगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके घर में धन वैभव को भी लाएगा, साथ ही साथ आपके शरीर के जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उन्हें भी दूर करेगा। तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। और ये जितने भी उपाय है ना, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय और दिन, है ना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पहला नंबर का जो उपाय है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन को लेकर के आपके जीवन में शुरुआत से परेशानियां बनी हुई है, धन आ भी रहा है, वैसा का वैसा ही आपके खर्चा भी हो रहा है ना, तो आपके पास में अगर धन टिक नहीं रहा है ना, धन की आवक आपके घर में बढ़ नहीं रही है, व्यापार भी उतार चढ़ाव में बना हुआ है, व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ बचा नहीं पा रहे हो, धन को लेकर के जितनी समस्या, कर्ज को लेकर के जितनी समस्या है, तो ये 108 चावल के दानों का उपाय करना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, है ना, वो भी तांबे के कलश में आपको लेना है। और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल जरूर मिलाना है। 2 से 4 बूंदे आपको मिला लेनी होगी गंगा जल की, इसी वाले कलश के अंदर, ठीक है। और कुछ भी इस कलश के अंदर नहीं डालना है। गिन करके आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, है ना। जितने भी चावल के दाने लो, वो कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए एक भी दाना, ठीक है। 108 चावल के दाने आपको लेना है और एक दीपक आपको तैयार करना है। लेकिन यहां पर जो दीपक आप तैयार करोगे, वो करोगे आटे का दीपक। आटे का दीपक, इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गाय का घी, ठीक है, इस तरीके से। और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन करना है ये वाला उपाय, ये चीज ध्यान ना। चैत्र मास की एकादशी, दूसरा प्रदोष और तीसरा शिवरात्रि। 3 दिन का क्रम होता है ये वाला, है ना। तीनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। चैत्र मास की चाहे तो एकादशी के दिन, चाहे चैत्र की प्रदोष, चाहे चैत्र की शिवरात्रि, इन तीनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। लेकिन उपाय करने का भी एक नियम कि आपको यह वाला उपाय या तो आप प्रदोष काल में करो, शाम के समय, या फिर आप रात्रि में करो, सुबह नहीं करना। जैसे ही आप पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, सबसे पहले पड़ेगी आपके चौखट, ठीक है। तो जो आपने आटे का दीपक लिया है ना, उस आटे के दीपक को आपको चौखट के दाईं तरफ, जब आप अंदर की तरफ जाते हो सीधे हाथ की तरफ, आपको यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपनी कामना कह करके। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर लगा दीजिएगा। और उसके बाद में आप जाओगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए, जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, दोनों हाथों से आपको पकड़ना है, बाबा की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल को ऐसे समर्पित करना है कि जल की जब धार आप शिवलिंग पर लगाओगे ना, उसी धार को आपको आगे तक लेकर के आना है। कहां तक? जलाधारी तक लेकर के आना है। उसी से अपने हाथ को आगे बढ़ाते चले जाना, जलाधारी तक आपको इसकी धार लगाते चले जाना है, ठीक है ना। यहां तक आपको धार लगानी है। लगाने के पश्चात जब यह जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ में उन सभी 108 चावल के दानों को रखना। अपना नाम, अपना गोत्र और अपने धन की कामना को कहते हुए उन सभी चावल के दानों को जो आप समरोगे, वो कहां पर करोगे? केवल और केवल शिवलिंग के शीर्ष पर। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, यहां पर आपको चावल के दाने समर्पित करने हैं। दाने समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से रख के अपने हृदय की बात, अपनी कामना, अपनी धन की, खर्चा या जो भी वृद्धि की आप कामना करने आए हो, उस कामना को बोलना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। तीनों में से किसी भी एक दिन करके देख लेना, आपके
निश्चित इसमें सफलता मिलेगी, घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो ये दूसरा वाला उपाय है, किन्हें करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना जो चाहते हो कि बस ये कामना मेरी पूरी हो जाए, महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको इस वाले उपाय को करना है। जो 3 दिन मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है, किसी भी एक दिन, ठीक है। या तो एकादशी या प्रदोष या शिवरात्रि। आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते, ठीक है। गिन करके 5 शमी के पत्ते लेना, यहां से तोड़ना। ये जो पूरा में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते लेना है। 5 ही लेने होंगे आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 5 लेने होंगे आपको हरे मूंग। 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 हरे मूंग, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, और 1 दीपक आपको तैयार करना है गाय के घी का, गोल बत्ती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, ठीक। जो आपने जल लिया है, इसी जल के अंदर आपको जो 5 बेलपत्र हैं डाल देना, 5 शमी पत्र डाल देना, और 5 हरे मूंग भी इसी के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो उस लोटे को लिया है, उस लोटे को दोनों हाथों में पकड़ना। दोनों हाथों में पकड़ करके आपको बाबा से अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहां पर आपको समर्पित करना है। इस चीज रखना, ठीक है ना। जब आप यहां पर जल को कर देंगे, पूरा का पूरा जल, तो उसमें से जो शमी पत्र और हरे मूंग है, उन शमी पत्र और हरे मूंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और उस लोटे के जितने भी बेल पत्र हैं 5, उन 5 बेल पत्रों को आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के समर्पित करना है, जिनकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपनी कामना कहकर के जब आप वापस घर की तरफ आएंगे, तो शिवालय की चौखट पर 1 दीपक जो आप लेकर के आए हो, दाहिने तरफ आपको लगा करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना है। देखिएगा आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, यह है आपके मान सम्मान के लिए। जिस जगह पर आप काम करते हो, आप चाहते हो आपका मान सम्मान हो, आपके वैभव में वृद्धि हो, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, आपकी सत्ता बढ़े, तो ये वाला उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। और एकादशी क्या, इस वाले उपाय को आप डेली करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका मान सम्मान होना तय है। आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन, चाहे लाल मिल जाए लाल ले लो, पीला मिल जाए पीला ले लो, सफेद मिल जाए सफेद ले लो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, एकदम ताजा जल। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आप चंदन लेकर के आए हो ना, उस चंदन को अपने दोनों हाथों में लेकर के महादेव जी की शिवलिंग का, आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगाना है। बाबा का जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर लगा देना। लगा देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरे मान सम्मान में वृद्धि हो, इसमें से थोड़ा सा चंदन आपको निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना है। और बाकी का 1 लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। और ये जो आप चंदन लेकर के आए हो, शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की 1 बिंदी लगाकर जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, तो ये निश्चितता है जिस जगह पर जाओगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। शिवलिंग पर लगे हुए चंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। और ये जो चौथा वाला उपाय है ना, आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई शारीरिक कष्ट है, मैं मानसिक कष्टों की बात नहीं कर रहा, शारीरिक कष्ट, हाथ पैरों का दर्द करना, हड्डियों का दर्द करना, है ना, कमर का दर्द करना, घुटनों का दर्द करना, सिर का दर्द करना, ये सारे शारीरिक कष्टों में आते हैं। तो जितने भी आपके शारीरिक कष्ट है ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा उपाय, या तो एकादशी या प्रदोष या शिवरात्रि के दिन करके देख लीजिएगा। आपको लेनी होंगी 7 बेलपत्र, लेकिन आपको 7 बेलपत्र पूरी नहीं चाहिए। आपको 7 बेलपत्र की नीचे की ये जो डंडी है ना, केवल इतनी इतनी, ये केवल डंडी आपको चाहिए, ठीक है। 7 डंडियां आपको लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी 7 बेलपत्रियां ली है, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, और इन सभी बेलपत्री की डंडियों को आपको उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करके
बाबा से निवेदन करके, कामना करके आपको इन सभी डंडियों को यहां से उठाना है। अगर आपके पास में थोड़ा सा शहद है तो शहद में डुबो डुबो करके शिवलिंग में देखते हुए आपको इन सभी बेलपत्रियों को वहीं बैठ करके चबा लेना है। और करना है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, वो 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, आपको उस जल को अपने पास में रोकना है थोड़ा सा, और आपके शरीर में जिस जगह पर भी, जिस स्थान पर भी आपके दर्द होता है, कष्ट होता है, उस स्थान पर आपको लगा लेना है। 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा। या तो किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन आपके शरीर के जितने कष्ट होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।